का जो विषय है वो है कि हम जनरल अवेयरनेस को कैसे सीखें कि हमें एग्जाम हॉल में दुखी नहीं होना पड़े। बहुत सारे पीडीएफ फाइल को पढ़ें, बहुत सारे वीडियो देखें, रट्टा मारें, बहुत सारे सवालों को रेडी करें तो क्या करें। अब हम कुछ सवालों को लेकर हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहला जो सवाल है, चलिए देखते हैं किस तरह के सवाल आते हैं। तो सवाल का अगर देखा जाए तो ये जो सारे सवाल आए थे एसएससी के वेरियस एग्जाम में आए थे। जैसे मैं इस सवाल को लेता हूं तो हमने इसको देखिए थोड़ा सा अलग चेंज कर दिया है। सवाल यही था, यहां पर हमने एक क्या कहते हैं फिल अप द ब्लैंक्स डाल दिया है, जहां पे बेसिकली 4 आपके ये हुआ करते थे, ऑप्शन थे, ऑप्शन से हमें ढूंढना था। सवाल क्या था? शरीर के अन्य भागों पे नहीं फैलते हैं, थोड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? और ये जो एग्जाम था दिल्ली पुलिस का था, 25/11/2020 का था। इंग्लिश में था, दे डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कॉज लिटिल डैमेज। अब देखो, ये जो सवाल के पैटर्न को आप देखोगे तो ये सवाल के पैटर्न आपको थोड़ा सा, अगर आप क्या कहते हैं वो वन लाइनर आप याद कर रहे हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगी आपको। अगर आप रेगुलर वीडियो भी देखते हैं, अब सवाल एक ही चीज होती है कि अब मैं बोटानी में ले लूं तो बोटनी में आपका मतलब वनस्पति विज्ञान में आपका टॉपिक्स अगर देखूं जनरल अवेयरनेस के लिए वो 35 हैं और 45 के करीब आपके जूलॉजी में है। बहुत छोटा कर, ये 75 हो जाते हैं। बहुत छोटा करेंगे, मैंने बहुत छोटा करने की हकीकत में कोशिश किया है, तो फिर देखा ये कम होके भी आपके दोनों मतलब कंप्लीट बायोलॉजी की बात अगर हम करें तो फिर ये कुछ भी कर लें आप, 36-37 के नीचे आप सारा कवरेज नहीं होता है। ये तो केवल एक सब्जेक्ट हुआ, पढ़ना कितना है? 13 सब्जेक्ट को। तो इसके लिए तैयारी कैसा होना चाहिए, फिर उसी मुद्दे पे हम लौटते हैं। अब देखिए, इसका जो मैंने एक्चुअली डिजाइन करवाया है इसे, ठीक है ना। तो इस सवाल का जवाब क्या है? इसका ये एक ट्यूमर की बात कर रहा है, गांठ की बात करता है। मतलब शरीर के अन्य भागों में एक गांठ जैसे होता है, दूसरे भाग में नहीं फैलता है, मतलब मेलिग्नेंट ट्यूमर नहीं है जो कैंसर में चेंज हो जाता है। तो इसे जो हम सौम्य ट्यूमर कहते हैं या बेनिग्न ट्यूमर कहते हैं। अब देखिए, यहां पर जो ये सवाल का जो जवाब आप देख रहे हैं, यहां पर भी एक सवाल तो जरूर उठता है, कितनों लोगों को ये शब्द जो है याद है, पता है? अब देखिए, इसके बारे में तो कुछ और भी जानना जरूरी है। अब देखिए, इसका अगर मैं इंग्लिश में जानना चाहूं तो ये यहीं पे दिया हुआ है, ये क्या होता है। और इसे मैं हिंदी में जानना चाहूं तो मैं हिंदी के अगर इसको दाबता हूं, इसमें इंग्लिश में दिया हुआ है, आप इसमें चले जाते हैं तो ये हिंदी में करते हैं, तो ये सारा का सारा हिंदी में चेंज हो जाता है। एक सौम्य ट्यूमर कोशिकाओं का एक द्रव्यमान है जो पड़ोसी मतलब सामने उत्तक पर आक्रमण नहीं करता है, मेटास्टेसाइज नहीं करता है। घातक कैंसर ट्यूमर की तुलना में सौम्य ट्यूमर में आमतौर पर बहुत धीमी वृद्धि दर होती है। सौम्य ट्यूमर में अपेक्षाकृत अच्छी तरह से विभेदित कोशिकाएं होती हैं। थोड़ा बहुत तो समझ में आया। मेरा कहने का मतलब क्या, मैं क्या दिखाना चाहता हूं, क्या समझाना चाहता हूं? जिनके पास वक्त है वही समझें, जिनके पास नहीं है तो वो करे, कोई बात नहीं है। अगर एक एक टॉपिक्स में मैं 4 पन्ने की पीडीएफ फाइल बोल दूं तो केवल बायोलॉजी के लिए 200-300 पन्ने होंगे। ठीक है, रट जाइए। ऐसे 13 चीजें होंगी, रट जाइए, तो भी शायद आप परीक्षा में नहीं कर पाएंगे। क्यों? सवाल को खराब। चलिए देखते हैं। एक अब दूसरा आता है, सवाल पे आते हैं, चलिए तो इसको बड़ा कर लेते हैं। दैत्य, परिघटना, ब्याटिफर और कुछ कलियों कैसे जीव में नए जीव सृजित
जीव के विज्ञान के विकास के लिए यह घटना, वो परिघटना जिसमें युग्मक विकसित होता है, कुछ जीव जैसे रेटिफॉर्म्स, मधुमक्खी, कुछ छिपकलियां। अच्छा अच्छा अच्छा, ये एक्चुअली एक प्रॉब्लम हुआ है इसमें। हाँ, अब हाँ, पहले क्या था कि सारा कुछ हिंदी में ट्रांसलेट हो गया था, इसलिए प्रॉब्लम हुआ। एक परिघटना, मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ उसको दिखा दूं पहले। मैं इस सवाल को पढ़ रहा हूं, ठीक है। एक परिघटना जिसमें रोटीफर, मधुमक्खियां, कुछ छिपकलियां और पक्षी जैसे कुछ जीवों में मादा युग्मक निषेचन के बिना नए जीव को सृजित के लिए विकसित करता है, उसे क्या कहा जाता है? अब देखिए, ये एक परिभाषा है। अब इस परिभाषा के साथ साथ इसके संपर्क के शब्दों को भी समझना है, और समझने के लिए आपको 1 से 1.5 मिनट से ज्यादा वक्त भी नहीं दिया जा सकता है, और ऐसे करना है कि वो आपके दिमाग में रहे। अगर आप बहुत सारे परीक्षाओं में ठोकर खा चुके हैं तब तो इस बात को आप समझेंगे, नहीं तो आप नहीं समझेंगे, यह भी मैं जानता हूं। अब इंग्लिश में दिया हुआ है, phenomenon in which the female gametes develop to produce a new organism without fertilization in some organisms such as rotifers, bees, some lizards and birds is called। ये कब आया? ये आपका एसएससी दिल्ली पुलिस 2020 को ही आया। और इसका जवाब क्या है? और इसका जवाब जो है आपका है पार्थोजेनेसिस या और अनिषेकजन। अब पार्थोजेनेसिस को जो देखिए, इसके बारे में अगर जानने आप दाबते हैं, विकिपीडिया का आ जाता है। यहां से आप उसे हिंदी में करके पढ़ें, और अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो इसे ना पढ़ें, आप ये करें। अच्छा, हिंदी में नहीं तो हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर लें, ठीक है ना। तो हिंदी में ट्रांसलेट होते ही आप पढ़ पाएंगे इसे। ये किसी कारण से बंद हो जा रहा है अभी, तो ये कर लेंगे। और इसके बाद देखिए, जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति के, इस सवाल पे आ रहे हैं हम। एक स्वस्थ व्यक्ति के, हाँ, ये आपके वन लाइनर में ये सवाल का जवाब है। एक स्वस्थ व्यक्ति के प्रत्येक 100 मिलीलीटर रक्त में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन होता है? तो ये तो 12 से 16 होता है। अब ये भी देखिए 12 से 16 है, ये एसएससी दिल्ली पुलिस एसआई का ये भी था। अब देखिए, अगर आपको हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा सा हर वक्त देखते हैं तो आप इस बटन को दाब देते हैं, तुरंत देखिए कि हीमोग्लोबिन आपके सामने खुल जाता है। इसे अगर पूरा देख ये करना चाहते हैं, क्लिक करते हैं, पूरा का पूरा आ जाएगा। या बैक करके हम सॉरी, पूरा पूरा का पूरा बैक कर गया, एक प्रॉब्लम हो गया। तो फिर मैं इसको जाता हूं, कोई बात नहीं है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम के लिए मैं सॉरी हूं, ठीक है। अब मैं यहां पर आ गया। अब जैसे उसी तरह है, टैक्सोनॉमी के संदर्भ में भी सवाल पूछा गया है। वर्गीकी संवर्ग के संदर्भ में स्तनपाई में मैमलिया, स्तनपाई जिसको मैमलिया बोलते हैं, शब्द एक क्या है? क्लास है, क्या है? तो इसके ऊपर जो है जवाब के लिए वर्ग या क्लास बोलते हैं। अब देखिए, अब स्तनपाई क्या है, अगर आपको नहीं जानते हैं तो स्तनपाई पे आपने क्लिक किया, तुरंत आपके पास स्तनपाई का जो है विकिपीडिया आ गया कि स्तनपाई किसे बोलते हैं। एक प्राणी जगत का वो समूह जो अपने नवजात को दूध पिलाता है, उसे स्तनपाई या मैमल्स बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह वर्गीकी किसे बोलते हैं, उसकी भी आता है कि टैक्सोनॉमी जो है ये किसे बोलते हैं। मैं इन चीज़ों को क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि ये जो है मैंने इसके इस तरह से ये साल दर साल जो है सीखने का दिया हुआ है और तैयार हो रहा है। आपके जैसे एसएससी सीपीओ के लिए है, रेलवे के लिए है, एसएससी सीजिल के लिए है, एसएससी सीएचएसएल के लिए है, 100% फ्री है। और ये पूरा सब्जेक्ट लेके चलते हैं, और इस तरह से इन्होंने बनाया हुआ है जिसे आप क्या कर सकते हैं, बहुत जल्दी रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि आप समझ लीजिए कि पहले यहां पे जैसे 44 सवाल है,
2020 के। ठीक है ना, सारे एसएससी में जो सवाल पूछे गए, ठीक है ना, उसके नीचे फिर रेलवे के भी सवाल हैं। ये देखिए रेलवे क्वेश्चन आज 2020 में जो आया था, तो ये सवाल को लेके इन्होंने किया हुआ है, और यहाँ पर करीब करीब शायद 55 सवाल है। अब ये 55 सवाल को आप तैयार करने में आप पकड़ लीजिए कि 1.5 घंटा लगता है। फिर आप क्या करते हैं, फिर इस 55 सवाल को एक एक करके आप 10-10 की इस पे लेते हैं, फिर इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर जो कि ब्लैंक दिया हुआ है, आप सोचते हैं सवाल का जवाब क्या होगा। शरीर के अन्य भागों पे नहीं फैलते हैं, थोड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो आप कहते हैं सौम में कुछ था, तो एक बार देख लेते हैं। तो सौम में ट्यूमर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये एक बार करते हैं, फिर 7 दिन के बाद एक बार करते हैं, फिर 21 दिन के बाद करते हैं एक बार रिवीजन, फिर 1 महीने के बाद करते हैं। मतलब 2 महीने में 4 बार रिवीजन कर डालते हैं। एक 45 सवाल को सीखने में आपको 1.5 मिनट लगता है, ये 1.5 घंटा लगता है। इस 45 सवाल को अगर आपको रिवीजन करना है तो आप मिनट में आपको 3 कर सकते हैं, 15 मिनट में रिवीजन होता है। तो कहने का मतलब मेरा क्या है, और इसे कुछ लिखना नहीं है, इस पूरे की आपको खाली ये जो है इसका जो ऐप है, अभी तो मैं खाली ये दे रहा हूँ, क्या कहते हैं, लिंक दे रहा हूँ। जिनको सही लगेगा वहाँ पे ऐप का दिया हुआ लिंक, उससे फिर आप ऐप को भी डाउनलोड कर देंगे। अभी मैं केवल डिस्क्रिप्शन में इस पेज का लिंक दे रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब एक ही चीज़ है, इन सारे चीज़ों में एक ही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी जनरल अवेयरनेस को सीखना चाहते हैं वो 2 मिनट के लिए सोचें। क्योंकि बहुत सारे लोग तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब पता करें तैयारी में सफलता कितने लोगों को मिली है। अब इसके लिए क्या है कि पूरा गांव दौड़ रहा है, तो पहले आप खुद तो खड़े होकर आप भी दौड़ना नहीं शुरू कीजिए, पहले खड़े होकर तो देखिए कौन जो है जो इस दौड़ में सही रूप से पार किया हुआ है। नहीं तो पूरा गांव जैसे दौड़ रहा है आप ना दौड़ें, क्योंकि वो अगर फेल करते हैं आप भी फेल करेंगे। और ये मजे की बात है, इसमें पूरा गांव का भी सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है। ये ऐसी दौड़ है, गांव में से 2 ही आदमी चुने जाएंगे, तो वो करें जिसमें आपको जीत मिलेगी। आशा करता हूं कि मेरी बातें आपको समझ में आया होगा। आपने समय दिया, इसके लिए आप लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।